एक बड़ी खबर है। राजस्थान में आर्थिक अपराधों पर रोकथाम के कवायद। राजस्व, सूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय बनेगा, मजबूत होगा रेवेन्यू इंटेलिजेंस सिस्टम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया फैसला, निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजस्व विभाग होगा निदेशालय। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। राजस्थान में आर्थिक अपराधों पर रोकथाम की कवायद। राजस्व, सूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय बनेगा, मजबूत होगा रेवेन्यू इंटेलिजेंस सिस्टम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया फैसला, निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्व विभाग होगा निदेशालय का नोडल विभाग। आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण और अनुसंधान करेगा निदेशालय। जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में भी देखेगा निदेशालय। बैंक, बीमा और दूसरी धोखाधड़ी के मामले में भी देखेगा। सरकारी रेवेन्यू लीकेज रोकने का जिम्मा भी निदेशालय पर होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि मोहन, एक बड़ा कदम उठाया गया है अपराध को रोकने के लिए, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो विंग होती है उसकी स्थापना प्रदेश में होगी। इसको राजस्व, आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय कहा जाएगा। डायरेक्टरेट की शक्ल में इसका गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी बजट में घोषणा की थी। आपको ध्यान होगा, केंद्र में जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय काम करता है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जिसको कि ईडी के नाम से ज्यादा बेहतर तरीके से जाना जाता है, उसी तरीके का ये संगठन होगा, विंग होगी, जिसको एसडीआरआई के नाम से जाना जाएगा। हालांकि प्रदेश में एसडीआरआई पहले से काम कर रही थी, लेकिन उसको और ज्यादा सशक्त रूप दिया जाएगा। 160 पदों का गठन किया गया है, जिसमें से 72 पद तकरीबन नए होंगे। निदेशालय और निदेशक और उपनिदेशक के जो पद होंगे, अतिरिक्त निदेशक के, वो डेपुटेशन पर भरे जाएंगे, लेकिन कई नए पदों का भी सृजन होगा। सबसे बड़ा काम इसका ये होगा, जो भी धोखाधड़ी के काम हो रहे हैं, बैंक धोखाधड़ी के, बीमा धोखाधड़ी के और रेवेन्यू को जो लीकेज हो रहा है प्रदेश के खजाने को, उसको रोकने का काम इस निदेशालय का होगा। प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी घोषणा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी आर्थिक अपराध हो रहे हैं उन पर लगाम कसी जा सकेगी। इसका नोडल विभाग वित्त विभाग होगा। वित्त में भी जो राजस्व विभाग की विंग होती है वो इसका काम देखेगी। जी शशि, ऐसे में भी देखा जा रहा है जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में भी निदेशालय देखेगा। बिल्कुल, जमीनों के अवैध कब्जे, झूठे दिवालियापन के मामले, बैंकिंग धोखाधड़ी या राजस्व की चोरी। कई बार आपने देखा है कि राजस्व की चोरी के अलग अलग तरीके आते हैं। वाहनों के रजिस्ट्रेशन बाहर कराए जाते हैं। वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें गलत तरीके से पैसा बचाने की कोशिश की जाती है। राजस्व को चूना लगाने की कोशिश की जाती है। तो इन सब तरह की जो लीकेज है उसको रोकने का काम ये डायरेक्टरेट करेगा। ठीक है शशि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।